हेलो नमस्ते, मैं शिवम कुमार शाह आपका शिवम शाह मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीजीएल 2021 प्री 11 अप्रैल शिफ्ट 1 के मैथ के सारे 25 सवाल सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इन सारे सवालों को एग्जाम में बेहद आसानी से और बिल्कुल कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है लाभदायक, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और आज आप इससे कुछ नया कुछ बेहतरीन सीख के जरूर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और ये रहा आज का पहला सवाल। ये पहला सवाल डीआई का है और इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने स्कोर किया 140 मार्क्स या उससे ज्यादा और स्टूडेंट जिन्होंने 60 मार्क्स और 120 मार्क्स के बीच स्कोर किया। चलिए हम इसको ऐड करते हैं। 55, 40, 95, 15, 110 और 60 से 120 यानी 32, 45, 77 और 60, 137। और ये देखिए पहला ही ऑप्शन आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल, इस सवाल को आप ध्यान से जरूर पढ़े। तो इसमें लिखा गया है कि कुछ स्टूडेंट है जिसमें सिर्फ बॉयज और गर्ल्स है, डिफरेंट स्कूल से है, एक ओलंपियाड एग्जाम के लिए अपियर होते हैं। उसमें 20% ऑफ द बॉयज और 15% ऑफ द गर्ल्स फेल कर जाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला डेटा है। और जो नंबर ऑफ बॉयज जो पास किए हैं उनका संख्या जो है वो 70 ज्यादा है उन गर्ल्स से जो गर्ल्स पास की है, और सब मिला के टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट, 90 स्टूडेंट फेल कर गए हैं। तो हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपियर हुआ एग्जाम के लिए। तो हमारा जो डेटा है पहला वाला, इसमें कहा गया है कि 20% ऑफ द बॉयज प्लस 15% ऑफ द गर्ल्स ये फेल की हैं और इनका जो सम कितना है वो है 90। तो ये हमने 90 लिखा, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। और ये है फेल वाले कैंडिडेट, ये क्या है फेल वाले। अगर 20% ऑफ द बॉयज फेल हैं तो 80% ऑफ द बॉयज वो पास है, वो पास है। और प्लस नहीं, इनका डिफरेंस, किसका डिफरेंस, जो गर्ल्स पास की और जो बॉयज पास की है उनका डिफरेंस। तो गर्ल्स जो है पास की है वो 85% ऑफ द गर्ल्स वो पास की है, इनका डिफरेंस है 70। ये इक्वेशन 2। अगर हमें दोनों को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 80% ऑफ द बॉयज प्लस 60% ऑफ द गर्ल्स इज इक्वल टू 360। इसको हम कह दिए इक्वेशन 3। और 3 और 4 को अगर हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये पूरा कट गया, ये बचेगा 145। सम होके 145% ऑफ द गर्ल्स इज इक्वल टू, ये घटेगा आएगा 290। अगर मैं पूरा काट दूं तो आएगा 2, तो 1% गर्ल्स इक्वल टू 2, तो गर्ल्स हो गया 200। अब हमें क्या करना है, इस 200 की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 में। अगर इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं तो होगा, देखो आप, 20% ऑफ द बॉयज प्लस 15% किसका, 200 का, जो हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 90। तो 20% ऑफ द बॉयज इक्वल टू आएगा 60। 20 से काटेंगे 3 कटेगा तो बॉयज, ये परसेंटेज जाएगा, 2 जीरो उधर लग जाएगा, 300। तो गर्ल्स 200, बॉयज 300, सब मिला कितना स्टूडेंट, 500। और ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल है ट्रिगो का, एक बहुत ही सिंपल और हर बार पूछा जाने वाला सवाल। इसमें करना क्या है, हमें ये करना है कि 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आप साइन स्क्वायर को चेंज कर दो कॉस स्क्वायर में, क्योंकि कॉस लीनियर में दिया है तो हमें उसे में चेंज करना होगा। 3 और यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा, ये आएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 प्लस 3 कॉस थीटा। अगर मैं कॉस उधर ले जाऊं, यहां 0 कर दूं तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा और -1। इसको आप ब्रेक करो तो आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको निकालना आना चाहिए जल्दी से। आप कैसे निकालोगे वैल्यू कॉस थीटा का, इसका 2 वैल्यू पॉसिबल है, 4/4 और ये माइनस में, और दूसरा वैल्यू है -1 हो जाएगा प्लस और बाय 4। आपको अगर ये तरीका समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंगल जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच है।
तो हमारा वैल्यू क्या होगा, ये होगा वैल्यू cos थीटा का जो होगा 1/4। यहाँ पर 1 है b और 4 है h, तो यहाँ से p कितना मिलेगा, p मिलेगा √15। ये आपको निकालने आना चाहिए। तो देखिए ये 2 tan थीटा है तो 2 इंटू √15/1 p/b प्लस 4 इंटू साइन थीटा √15/4 और माइनस सेक थीटा होगा 4/1। 4 से 4 कटा 2√15 और 1√15 तो हो गया 3√15 माइनस 4 और हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि एक सर्टेन सम को हम 4 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं 10% इंटरेस्ट पे सीआई पे, और इसके बाद इसमें कहा गया है कि डिफरेंस जो होता है इंटरेस्ट 2 साल के अंत में और 4 साल के अंत में उनका डिफरेंस कितना है, 5082 रुपया। तो आप देखो कि 4 साल में और 2 साल में जब रेट कितना है, रेट आपका है 10%। तो अगर मैं 4 साल की बात करूं कि 4 साल में 10% से कितना इफेक्टिव आता है, तो इफेक्टिव आता है 46.41%। ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए, बहुत ही आसान चीज है। और ये होगा 2 साल का होगा 21%। इनका डिफरेंस कितना है, 5082। तो इसको अगर मैं घटाऊं तो आएगा 25.41% इज इक्वल टू आएगा 5082। और ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर 2 जीरो, ये कटेगा 2 बार में तो 1% आएगा 200। तो 100% कितना होगा, 200 पे 4 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सवाल। ये देखिए sin 23 और ये cos 67 कुछ नहीं है, ये भी sin 23 है, तो ये होगा sin स्क्वायर 23, ठीक है। और इसको मैं इधर ले लूं, ये देखिए आपका cos 23 है और ये sin 67 है, ये sin 67 भी क्या है, cos 23 है। अगर मैं उसको चेंज करके लिखूं तो ये बनेगा cos स्क्वायर 23। और ये देखो इसको अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपका सेक 52 है, सेक 52। अगर मैं ये साइन 38 को चेंज कर दूं तो 38 बन जाएगा आपका cos 52। तो cos 52 और सेक 52 कट के 1 देगा, ये 1 देगा, और यहां सेम केस में ये भी 1 देगा और ये भी 1 दे रहा है, मतलब ऊपर तो आ गया 3। अब नीचे की बात करें, नीचे है cosec स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 70। तो cosec स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर, तो आपका टेन स्क्वायर 70 जो है वो क्या होगा, cot स्क्वायर 20। तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, नीचे ये 20 है तो इसका वैल्यू 1। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड 3 इज योर आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये डीआई है और इसमें पूछा गया है रेशियो किसका, कुल एक्सपोर्ट का ए का 2014-17 में, ए का, ए ब्लू वाला 14 और 17 मतलब 200, 175, 375 रेशियो निकालना है किससे, बी से। बी का 15 और 16 में, बी का 15, बी आपका लाल वाला, बी 15 16 मतलब 450। तो काटेंगे 25 से, 25 एकम 25, 12 25 25 125, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200। यहाँ 3 पचे 15, 3 छः 18 और आपका 5 है ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, एक अनफिनिश्ड टावर का जो 78 मीटर डिस्टेंस पर अपने बेस से है, उसका कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो है 30। ये है 30। अगर ये 30 है तो ये आपका हो गया 1, तो ये √3, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 30, 60 और 90 वाला ये आपको पता जरूर होना चाहिए। 60 के नीचे √3, इसके 1 और ये 90 तो ये 2 होता है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। हम इसी का यूज करेंगे और इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। उसके बाद कहा गया है, ये आपका जो है दिया हुआ है, तो कहा गया है कि इस अनफिनिश्ड टावर को कितना ऊपर हम करें ताकि जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 हो जाए, मतलब ये 60 हो जाना चाहिए। अगर आप देखो ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 60 था क्योंकि ये 30 तो ये 60, ये 30 60 एक पेयर लगा एक ट्रायंगल के लिए। तो देखो ये 30 के सामने आपका √3 है, तो 60 सामने क्या होगा, ये पूरा 60 है, इसके सामने क्या होगा, ये होगा पूरा 3। ये 3 है तो ये हो गया आपका 2, ये 2। और हमें दिया किसका वैल्यू, हमें दिया वैल्यू √3 का, वो 78 है, कहा गया है बेस से 78 मीटर के दूर पे। तो √3 का वैल्यू 78 हमें निकालना है, 2 मीटर में बढ़ाना है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, तो इससे कटेगा तो होगा 26 √3 और 2 का वैल्यू क्या होगा, 26 इंटू 2 √3 यानी 52 √3। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सवाल। ए एक काम को कर सकता है 16 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 12 दिन में।
तो काम कितना, काम इसका एलसीएम 48, 16 48, 12 चौका 48। इसमें क्या है कि ए और बी दोनों 7 काम करते हैं 4 दिन के लिए, 3 4 7 चौक 28, मतलब 28 काम वो करते हैं, तो काम बच गया 20। अब ये 20 काम कौन करेगा, 20 काम करता है बी, कितने में करेगा 20, और 4 है इसकी एफिशिएंसी बी की, तो 4 पंचे 20, मतलब बी ने और 5 दिन लिए, बी ने और 5 दिन लिए, और पहले बी काम किया था 4 दिन, तो बी ने किया 5 और 4 यानी 9 दिन सब मिला के बी काम करता है काम को फिनिश करने के लिए। एक सवाल देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि एक आइटम का कॉस्ट 400 रुपया है, एक सेल के दौरान क्या करते हैं, ऑफ दिया जाता है x% का, तो हमने x% का डिस्काउंट देने के बाद ये उसका हो गया SP, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट देते हैं 10% का, तो उसको इंटू करेंगे 9/10 से, ये भी मिलेगा हमें SP। और इसके बाद क्या है कि जो प्राइस है, ये सारे डिस्काउंट और डिस्काउंट कूपन यूज करने के बाद वो प्राइस कितना आ जाता है 216, ये SP हो जाता है। तो आप काटो 9 दूना 18, 3 9 36, 4 से काटेंगे 6 बार में, कटा ये 2 0, ये 2 कट गया, यहां से 60 आएगा, तो 100 माइनस x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 40, मतलब कि जो पहला वाला डिस्काउंट है सेल डिस्काउंट वो कितने परसेंट का है, वो 40% का है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि ए और बी का मंथली इनकम कितना है, 11 और 13। ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर वाला सवाल है, और इसमें एक्सपेंडिचर कितना है, वो 9 और 11 है। दोनों सेव कितना करते हैं, दोनों सेव करते हैं 4000, ये भी सेव करता है 4000। कितना गैप है, -2 का, कितना गैप है, -2, मतलब यही आपका 2, ये 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यही आपका सेविंग है, वो कितना है 4000। तो आपसे पूछा है कि दोनों का इनकम में कितना डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस 2 है, हमें 2 ही निकालना है, 2 का वैल्यू कितना 4000 ही तो है, यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। तो अगर आपको मेरा ये तरीका जिससे मैं आपको सारे सवालों को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि ए एक फोन को बेच देता है कितना पे, गेन पे 25% के गेन पे, तो 5/4 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिला होगा बी को। अब बी इसको सेल करता है 10% के लॉस में, 9/10 पे बेच दिया, और सी खरीद कितना लिया, ये खरीद लिया 5225 पे। तो काटो इसको, अगर आप 9 से 9 छक चौवन 2 2, ये 25 आएगा, 9 छक चौवन, और 5 से काटेंगे 125, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 5000, क्योंकि 4 से इंटू हो जाएगा 5000। तो ए ने इसे 5000 में खरीदा, उसके बाद जो भी इसका हुआ ट्रांजेक्शन में लॉस प्रॉफिट, तो सी को बेच दिया था 5625 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। पहले हम ड्रॉ करते हैं एक अच्छा सा प्यारा सर्कल। हाँ, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया ए बी सी। इसमें कहा गया है सेंटर ओ है, ओ के, और डी एक पॉइंट है माइनर आर्क बीसी पे, ये आर्क देखिए माइनर आर्क बीसी, इस पे एक डी पॉइंट है, तो सी बी डी ये एंगल जो है वो 40 है। देखो ये अगर आपका एबीसी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये आपका 60 है, और ये 60 है तो ये होगा 120। आप करो कमेंट, बताओ 120 क्यों हुआ, है ना, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है। तो देखो 160 हो गया, ये बचा कितना, रेस्ट कितना होगा 20, ठीक है, एंड इट इज योर आंसर, एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 20। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो x + y + 3 = 0। तो आपको पता होगा कि जब x + y + z = 0 होता है तो x³ + y³ + z³ यानी 27 इक्वल टू क्या होगा, 3 × x y × फिर 3, तो हो गया 9xy, x³ + y³ + 27 = 9xy। हमें इस फॉर्म में करना है, हम इस फॉर्म में इसको ले आते हैं, x³ + y³ - 9xy = हो जाएगा -27। अब क्या है कि इसमें भी +9 इस साइड से है, यहां भी +9 कर दो, तो आपका आंसर आएगा -18, और ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें देखिए इस सवाल में क्या है कि एक मोटर बोट जिसकी स्पीड कितनी है 20 km/h इन स्टिल वाटर, वो 30 मिनट ज्यादा लेता है अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है rather than to अपस्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में
जो उसका टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 30 मिनट है। ठीक है, तो पहले इसको हम लिखते हैं 24 किलोमीटर जाता है वो आपका डाउन स्ट्रीम 20 माइनस वाई, और इसका डिफरेंस है 24 और 20 प्लस वाई, इसका डिफरेंस है 30 मिनट यानी 1/2 आर। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। और फिर हमें निकालना क्या है कि अगर स्पीड को बढ़ा देंगे 2 किलोमीटर से तो फिर इसको इतना डाउनस्ट्रीम इतना अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा। तो पहले हमें फाइंड करना है y का वैल्यू। तो पहले आप यहां से क्या करो, ये 2 से अगर इसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं, 2 अगर भेज दूं उधर तो क्या बन जाएगा 48/2 20 माइनस वाई और 48/20 प्लस वाई इक्वल टू 1। आप देखो मैं यहाँ कौन सा वैल्यू पुट करूं, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। यहाँ देखो मुझे एक क्लियर दिख रहा है y इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 16 3 48 3 लग जाएगा, ये होगा 24 2 48 2 लग जाएगा और आंसर 1 आ रहा है। मतलब y का वैल्यू क्या है 4 है, x का वैल्यू कितना है 20 है। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, अब कहा गया कि x का वैल्यू बढ़ाते कितने से 2 से, तो 20 था बढ़ा के हम कर दिए इसको 22, तो अब जो है वैल्यू बोट का वो 22 है और आपका स्ट्रीम कितना है 4 है। तो हमें निकालना है कि इतना डाउन स्ट्रीम, तो 39 और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा x प्लस वाई यानी 22 और 4 26 प्लस इसका टाइम हो गया, और अपस्ट्रीम है 30 यानी 22 माइनस 4 कितना हो गया 18, 6 पंचे 30 6 3 18 13 3 39 13 2 26, सॉल्व करो तो यहाँ 6 आएगा 9 और 10 19 आएगा, तो आएगा 3 और 1/6, तो 3 घंटा 1/6 को लिखेंगे हम 10 मिनट, तो 3 घंटा 10 मिनट इज योर आंसर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है कि एवरेज वेट ऑफ पी और उसके 3 दोस्त का कितना सम है, वो है 55 किलो, है ना। तो अगर आप देखो पी और उसके 3 दोस्त, तो 3 दोस्त का अगर एक दोस्त का मैंने मान लिया कि एवरेज, उनका एवरेज अगर x है तो उनका सम कितना 3x, और ये चारों का पी का और उसके 3 दोस्तों का सबका सम कितना होगा 55 गुना 4 यानी हो जाएगा 220। और P कहा गया है कि P का कितना वैल्यू है, वो 4 kg मोर है एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स। तो एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स कितना है x है, तो x प्लस 4p है। देखो आप तो हो जाएगा, ये देखो इसको ऐड करो तो 4x प्लस 4 इक्वल टू 220, यहां से आपका 4x आएगा 216 और 4 हो गया 4 पंचे 20 4 चौक 16, x आ गया 54। आपसे पूछा है p, तो p कितना है x प्लस 4, तो आएगा 54 प्लस 4 यानी 58। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि एक ट्रायंगल ABC है, तो हम ड्रॉ करते हैं पहले ट्रायंगल ABC। इसमें PQR को लिया गया है AB पे, P यहाँ पे Q यहाँ पे R, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है BQ इक्वल टू PQ, BQ इक्वल टू PQ, दोनों साइड बराबर है, ठीक है। और कहा गया है QC इक्वल टू QR, तो QC इक्वल टू QR, ये दोनों साइड भी इक्वल है, ठीक है। और BAC दिया गया है 75, ओके। हमें निकालना है ये एंगल, ये निकालना है हमें, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूं ताकि समझने में आसानी हो। देखो अगर मैं इसको अगर अल्फा बोल दूं तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और अगर मैं इसको बीटा बोल दूं तो ये भी बीटा हो जाएगा। और देखो अगर ये अल्फा अल्फा है तो ये पूरा यहां से यहां ये होगा 2 अल्फा। कलर चेंज करता हूं, ये देखो। और ये अगर बीटा बीटा है तो यहां से यहां हो जाएगा आपका 2 बीटा। तो अगर मैं बात करूं इस पूरे की, ये पूरा क्या हो जा रहा है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आ रहा है, लेकिन इसमें 2 बार एंगल PQR आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पूरे की बात करूं तो होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और माइनस करेंगे अगर हम एंगल PQR, क्योंकि PQR 2 बार काउंट हुआ, जब हमने 2 अल्फा काउंट किया और हमने जब 2 बीटा काउंट किया, दोनों बार PQR आ गया। तो एक बार घटाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा एंगल मिलेगा। पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल है 180। और देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होगा, ये आपका 75 है, और अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, ये होगा 105, क्योंकि एक ट्रायंगल में क्या होता है 180 होता है। तो 105 से यहां आएगा 210 और माइनस PQR इक्वल टू 180, तो PQR का वैल्यू कितना आएगा 180, इधर होगा 30, और 30 इज योर आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सॉलिड क्यूब है जो 8 सेंटीमीटर साइज का है,
इसको एक रेक्टेंगुलर कंटेनर में जिसका लेंथ 16 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर है, जिसमें एक क्या है वो पार्शली फिल्ड है, वो कंप्लीट फिल्ड नहीं है। तो क्यूब को हम जब डालते हैं तो क्यूब क्या होता है, पूरा डूब जाता है, कंप्लीटली सबमर्ज हो जाता है। तो वाटर का लेवल जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, तो ये आपका वाटर का लेवल जो बढ़ता है वो बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा इसके इक्वल ही वाटर ऊपर बढ़ेगा। यही होगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, है ना, यही आपका डिस्प्लेस्ड होगा। ये कितना होगा, 8 गुना 8 गुना 8। और इसमें क्या होगा, सॉलिड का कितना है, लेंथ 16 है, ब्रेथ 15 है, और हाइट कितना आपका ऊपर उठेगा, यही h जो है आपका h लेवल में, आपका वाटर लेवल में बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो 8 से 8 काटो, और ये 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 2 चौके 8, तो आपका हाइट कितना, आपका हाइट आ गया 4, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कलर में चेंज करूं, अच्छा लग नहीं रहा है मुझे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि ये ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जिस जो क्या है 3 से डिविजिबल हो बट 9 से नहीं। तो हमें करना है, हमें क्या करना है, बस इनका सम निकालना है, सम ऑफ द डिजिट्स। देखो इसको करो आप, 2 3 5 9 14 26 28 36, ये 36 है, ये 9 से लग रहा है और 3 से भी लगेगा, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। उससे छोटा कौन सा, ये वाला देखिए आप, 2 3 5 9 14 26 28 5 33, ये 33 है, ये सिर्फ आपका 3 से लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, तो यही आपका सेकंड ग्रेटेस्ट था, और ये ग्रेटेस्ट नंबर वो है जो 3 से लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि x + 6y 8 है, xy 2 है। देखो मैं अगर x को 2 ले लूं और y को 1 ले लूं, तो यहां से 2 ले लो और y अगर 1 तो 6 8, हाँ ये आपका सेटिस्फाई हो गया, तो कोई समस्या नहीं, इसको यहाँ पुट कर दो, तो x का हो गया ये 8 और ये 216 224, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि एलसीएम जो है वो है 56 टाइम्स ऑफ द HCF। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखो आप। और कहा गया कि HCF और LCM का सम, देखो अगर मैं HCF को H लिखूं तो LCM क्या है कि 56 टाइम्स ऑफ H है, तो 56 टाइम्स ऑफ H, और दोनों का सम कितना है, दोनों का सम है 1710। यहां से H कितना निकलेगा, H निकलेगा 1710, इनको करेंगे ऐड तो आएगा 57 आएगा नीचे में, 19 से 57 19 9 71 90, और ये आएगा 30, मतलब HCF जो है वो 30 है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर निकालना है, तो क्या होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM कितना है, LCM होगा 30 गुना HCF, यानी आपका हो गया 56, और ये आपका HCF है 30 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना 240, हमें निकालना है सेकेंड। देखो 30 से कटेगा 8 बार में, 8 से कटेगा 7 बार, 56 7 और 30 मतलब हो गया 210, और ऑप्शन नंबर बी इज योर सेकंड नंबर, दैट इज योर आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में कहा गया है कि ए बी डायमीटर है एक सर्कल का, एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, ए बी डायमीटर है, ठीक है, हमने ए बी डायमीटर ड्रॉ कर दिया। एक टेंजेंट खींचा जाता है पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे हम एक टेंजेंट खींच देते हैं, समझ लो कि अच्छे से है, ठीक है। और सी एक ऐसा पॉइंट है सर्कल पे जिससे क्या होता है, अगर मैं BC को प्रोड्यूस करूं तो वो टेंजेंट P पे आके मिलेगा, ये आपका P पे मिलेगा BC, तो मतलब C को हम यहां ले सकते हैं। और APC जो है वो आपका दिया है 62 डिग्री। आपसे पूछा है माइनर आर्क AC का एंगल कितना है, तो AC का एंगल मतलब आपको ये एंगल निकालना है, माइनर आर्क जो है इसका एंगल ये निकालना है। तो देखो जो टेंजेंट होता है वो आपका क्या होता है 90 बनाता है, कहां से, सेंटर से, तो सेंटर से 90 बना रहा है, ये 62 है, तो ये कितना 28 है, और 28 आपका आंसर है। इसमें आंसर गड़बड़ी हो गई है, 24 नहीं 28, और आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है ये तीनों लेंथ दिया है x-1 और x+1 और x+3, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है, बेस है, P है, B P और H है, ठीक है। तो हमें निकालना है इनका, इसका हाइपोटेनस, यानी ये B होगा, ये P होगा और ये H होगा, हमें H निकालना है। इसको देखते ही मेरे मन में घंटी बजती है कि क्या हो सकता है वैल्यू। देखो आप 7 3 10, 7 1 8 और 7 - 1 6,
तो x का वैल्यू यहाँ पर 7 है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व कर दो ऐसे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा x प्लस 3 स्क्वायर। तो यहां से भी आपको x इक्वल टू 7 मिलेगा और पुट करोगे तो आपको 6, 8 और 10 मिलेगा। तो 10 ही क्या है, 10 इसका हाइपोटेनस एंड दैट इज योर आंसर। हम पहुंच चुके हैं आज के अंतिम सवाल की ओर, जो एक बहुत ही सिंपल डीआई है। तो 372 बटा 56 गुना 7, 7 8 56, 8 8 चल गए, 4 दूना 8, 4 9 36 और 4 3 12, 93/2 यहां से यहां तक और माइनस हो जाएगा 3। देखो यहाँ पे आपका आएगा 6, आएगा 87/2, यानी ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो देखा आपने, हमने सारे सवालों को बेहद आसानी से और बिल्कुल कम समय में सॉल्व किया। तो आज आप कमेंट में लिखें कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या कुछ नया, क्या कुछ बेहतरीन आपको जानने को मिला, सीखने को मिला। अगर आपको कुछ ऐसा मिला तो वीडियो को आप दबा के लाइक करें, शेयर करें और हर किसी तक पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।